स्थित है? भारत में नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है भैया? देखो भाई, अगर देखें आप तो यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है कोको द्वीप। आज क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। कोको द्वीप, यहाँ पर है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, और यहाँ पर है उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, यहाँ पर है मिडिल अंडमान, यहाँ पर है साउथ अंडमान, यहाँ पर है लिटिल अंडमान। हिंदी में उत्तरी अंडमान, हिंदी में मध्य अंडमान, हिंदी में दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। और इसके नीचे आइएगा तो यहाँ 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। नीचे है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। एन का मतलब निकोबार, आई का मतलब अंडमान। इंडिया में ये पूरा आइलैंड का सेटअप है। यहीं आइएगा तो आपको मिलेगा नारकोंडम, नारकोंडम, और यहीं आइएगा तो आपको मिलेगा बैरन। ये दोनों ज्वालामुखी है। बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी। चलो भैया, यही है। और कोको चैनल, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच क्या है जी? कोको चैनल है, कोको चैनल। नोट कर लीजिए। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। कई बार क्वेश्चन आया है, डंकन पास किसके बीच? तो साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास है। नोट कर लीजिए। और कोको चैनल, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच है। बैरन नारकोंडम कहाँ है जी? अंडमान निकोबार में। एक सवाल नहीं छूटेगा। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच कोको चैनल है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास, याद रहेगा। डीएसएल तरीका, एक ट्रिक है भैया, डीएसएल, डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। डीएसएल याद कर लो, डीएसएल, डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। और कोको चैनल लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में है। और नारकोंडम और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के पूरब में है। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी। और 10 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, एकदम याद हो गया। डंकन पास किसके बीच है? तो भैया साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। और कोको चैनल लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में है। और मेरे विद्यार्थियों, एक चीज और जान जाओ, साउथ अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कई बार क्वेश्चन आया है, किस अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। किस अंडमान में है? तो साउथ अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें है जी? साउथ अंडमान में। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैंडल पीक। जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है सैंडल पीक, सैंडल पीक। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ये उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में है। इसको भी नोट कर लो। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी, ये दक्षिण अंडमान में है। सवाल नहीं छूटना चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। कोको चैनल लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। स्क्रीनशॉट जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। भारत की प्रादेशिक जल सीमा की का क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल तक है? भारत के प्रादेशिक जल सीमा कितने नॉटिकल माइल तक है? जल्दी बताओ। भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितने नॉटिकल माइल तक है? भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितने नॉटिकल माइल तक है? जल्दी बताओ भैया, कितने नॉटिकल माइल तक को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा? जल्दी बताओ। प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने नॉटिकल माइल को कहा जाता है? जल्दी उत्तर दीजिए। कितने नॉटिकल माइल? 12 नॉटिकल माइल को प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। रख लीजिए, कई बार आया है कि समुद्र के अंदर कितने नॉटिकल माइल को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा? तो 12 नॉटिकल माइल। अच्छा, समुद्र में दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल शब्द का प्रयोग करते हैं। और समुद्र की गहराई मापने के लिए लिख लेना, समुद्र की गहराई के लिए फैदम, मीटर में नहीं मापते, फैदम में। समुद्र की गहराई मापने के लिए लिख लो, परीक्षा में आता है, फैदम का प्रयोग करते हैं। और समुद्र में दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग करते हैं। और सुन लीजिए, पानी के जहाज की गति, पानी के जहाज की जो गति है उसको नॉट में मापते हैं। पानी की जहाज की गति किसमें मापते हैं? नॉट में, नॉट में। और पानी में, समुद्र में दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल, और समुद्र में गहराई के लिए फैदम, जहाज की गति के लिए नॉट, जहाज की गति के लिए नॉट, नॉटिकल माइल, समुद्र में दूरी और समुद्र की गहराई फैदम। एक चीज और जान रहे हो तो, एक समुद्र में जहां की समान गहराई हो उनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोबाथ। समुद्र में एक समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। आइसोबाथ। भाई, समुद्र में एक समान गहराई को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ, लिख लो, आइसोबाथ। और समुद्र की गहराई फैदम में मापते हैं, दूरी को मापते हैं नॉटिकल माइल में, पानी के जहाज की गति नॉट में। चलिए, एक एक सवाल हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य में से 7 बहनों वाला राज्य कहा जाता है। यहाँ के कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर पूर्वी राज्य यानी 7 सिस्टर से कौन 7 सिस्टर से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्य। भारत में कुल 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। इन पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य से गुजरती है भैया? नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य से? तो उत्तर होगा 2 राज्य। देखिए, इसका एक ट्रिक है भैया। गुराम झा, एक झा जी हैं भाई, दरभंगा मधुबनी में रहते हैं ना झा जी। तो गुराम झा कैसे मित्र हैं आपके? तो छबंग मित्र हैं। कैसे मित्र हैं भैया? छबंग मित्र। तो गु से गुजरात, कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झा से
झारखंड, और 6 से छत्तीसगढ़, और बंग से बंगाल, और मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा। तो पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य हैं वहां से कितने राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो मिजोरम और त्रिपुरा। गुराम झा आपके कैसे मित्र हैं? छबंग मित्र। गुराम झा छबंग मित्र, ट्रिक याद रखो, यहीं से गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट में जो जितने राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों में मात्र 2 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, मिजोरम और त्रिपुरा। और 7 सिस्टर जो है ना, 7 बहनों वाला राज्य, इसका ट्रिक है आना मम्मी एटीएम। आना मम्मी एटीएम भाई, 7 बहनों वाले राज्य का ट्रिक है, 7 सिस्टर का भी ट्रिक है जी। आना मम्मी एटीएम, मम्मी को कहां बुला रहे हैं? एटीएम। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से एम से मेघालय। यही 7 राज्य को बोलते हैं 7 सिस्टर। इसमें सिक्किम नहीं आता। पूछा जाता है कि 7 सिस्टर में कौन नहीं आता? 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। और 7 सिस्टर के कितने राज्य से गुजरती है कर्क रेखा? 2 राज्य, मिजोरम और त्रिपुरा से। गुराम झा छबंग मित्र 8 राज्य से गुजरती है। याद कर लो, भारत के 8 राज्य रख लो, 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्य को समुद्र छूता है? 9 राज्य। समुद्र इंडिया के कितने राज्य को छूता है? 9 राज्य। परीक्षा में गिनने मत लगना, रट लो, समुद्र 9 राज्य को छूता है और कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, और नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 राज्य से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो भैया, जल्दी। चलिए आगे आ जाओ। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? जल्दी उत्तर दो गुरु। हैदराबाद, चलो भैया, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं भाई? सिकंदराबाद को। बता चुके हैं पहले ही, आज ही बताए हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोलते हैं जुड़वा नगर। हैदराबाद में क्या क्या है जी? मैंने बताया था, 4 मीनार है हैदराबाद में, 4 मीनार। हैदराबाद है, मूसी नदी किनारे है। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है, लिख लो, कई बार क्वेश्चन आया ये वाला, कई बार। हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान है, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। 4 मीनार हैदराबाद। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। किस नदी किनारे? मूसी नदी किनारे। हैदराबाद सिकंदराबाद को बोलते हैं जुड़वा नगर। हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोलते हैं जुड़वा नगर। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से गुरु, जल्दी जल्दी। एक बार सेशन को लाइक कर दो। न्यू मूर द्वीप किस देश के बीच विवाद का हिस्सा है? न्यू मूर द्वीप किस राज्य के बीच विवाद है? कई बार बता चुका हूं, कई बार। न्यू मूर द्वीप किस राज्य के बीच विवाद का हिस्सा है? जल्दी बताओ। न्यू मूर द्वीप है भैया। अगर इंडिया का ये वाला मैप बनाओ, ये इंडिया का मैप बनाओगे तो यहां पर है गंगा सागर, यहां पर है गंगा सागर द्वीप, यह गंगा सागर, सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। यह न्यू मूर द्वीप, और यहां पर ये दोनों बंगाल में है, ये भी बंगाल में और ये भी बंगाल में। और यहां पर एक द्वीप है उड़ीसा में, चांदीपुर। और यहां पर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, यहां पर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसको आजकल हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये दोनों उड़ीसा में, ये दोनों कहाँ हैं? उड़ीसा में। और यहाँ पर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, भाई ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में, व्हीलर द्वीप, चांदीपुर द्वीप उड़ीसा में, न्यू मूरे गंगा सागर द्वीप बंगाल में। न्यू मूरे गंगा सागर, देखो फोटो के साथ बता रहा हूं ताकि दिमाग में बैठा लो। न्यू मूरे और गंगा सागर बंगाल में, चांदीपुर और व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट उपग्रह छोड़ते हैं, और चांदीपुर और व्हीलर द्वीप से मिसाइल टेस्ट करते हैं। मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र। मिसाइल को कहां से इंडिया में टेस्ट किया जाता है? लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में मिसाइल को हम कहां से टेस्ट करते हैं? चांदीपुर और व्हीलर द्वीप से। ये दोनों उड़ीसा में है, उड़ीसा के चांदीपुर और व्हीलर द्वीप से हम मिसाइल टेस्ट करते हैं। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट यानी उपग्रह छोड़ते हैं। भैया भारत और बांग्लादेश, भाई न्यू मूरे द्वीप का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बिल्कुल सही कहा, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप, बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप, और अरब सागर में कुल 36 द्वीप हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जल्दी से स्क्रीनशॉट। चांदीपुर और व्हीलर द्वीप से क्या छोड़ते हैं? क्या टेस्ट करते हैं? मिसाइल। श्रीहरिकोटा से क्या छोड़ते हैं? उपग्रह। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, व्हीलर द्वीप चांदीपुर उड़ीसा में, न्यू मूरे गंगा सागर बंगाल में, और न्यू मूरे द्वीप को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच विवाद है। आ गया हो, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले प्रश्न पे आते हैं। शिवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? शिवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? गुरु देखो भाई, पालकोंडा की पहाड़ी, नोट कर लो। पालकोंडा की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी, सिवरोय की पहाड़ी, बोलंगीर हिल,
बोलंगीर हिल, और लास्ट में लिखिए बोलंगीर हिल के बाद लिखिए भैया पलनी की पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी, सब तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी लिख लो, इस सब के सब पूरा तमिलनाडु में लिख लो। पालकोंडा की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी, सिवरोय की पहाड़ी, बोलंगीर की पहाड़ी, बोलंगीर की पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी, ये सब तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल में जो त्योहार मनाया जाता है, त्योहार उसका नाम है पोंगल। तमिलनाडु में जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है पोंगल। एक और त्योहार है थाई पूसम, थाई पूसम लिख लो। थाई पूसम और पोंगल त्योहार ये कहां मनाते हैं? तमिलनाडु में। थाई पूसम और पोंगल ये दोनों कहां मनाते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम लिख लो भैया। तमिलनाडु में जो नृत्य किया जाता है, डांस, तमिलनाडु के डांस का नाम है भरतनाट्यम। तमिलनाडु में त्योहार का नाम है पोंगल, थाई पूसम। तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ी? पालकोंडा की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी, सिवराय की पहाड़ी, बोलंगीर की पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तमिलनाडु में डांस का नाम है भरतनाट्यम, तमिलनाडु के डांस का नाम है भरतनाट्यम। एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। और कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कल के सेशन हो सकता है कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे और पूरी बजट इकोनॉमिक सर्वे, करंट, और हो सकता है कि 35-40 विज्ञान के इंपॉर्टेंट सवाल पर हम पूरा सेशन लें। फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा कल के सेशन में। फिजिक्स के सारे चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो सवाल लेंगे, प्रत्येक चैप्टर से 2 सवाल, हर चैप्टर को वहीं खत्म। फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर चैप्टर से कल 2 सवाल लिया जाएगा। और कल जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट का भी सवाल होगा। लगातार सेशन से जुड़ते रहिए। कल शाम 7:30 बजे फिर तैयार रहिएगा। चलो गुरु, सिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ। अगला सवाल, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का, जल्दी बताओ गुरु। सुप्रिया कुमारी कह रहे हैं कि हम लोग टीचर बहाली की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आने वाला बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है ना भाई सुप्रिया कि भैया हम लोग इतना स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर ले रहे हैं, ये सवाल नहीं छूटेगा। चलो गुरु, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है। तो मैंने कल ही बताया था सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़, नंबर 1 है छत्तीसगढ़। और उसके बाद उड़ीसा। कोयला के उत्पादन में नंबर 2 उड़ीसा, और कोयला के उत्पादन में नंबर 3 झारखंड। कोयला के उत्पादन में नंबर 3 पे आता है झारखंड। कोयला के उत्पादन में नंबर 1 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में ताल कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में झरिया ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला के लिए, उड़ीसा का तालचर कोयला के लिए, झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, गिरिडीह, झरिया, बोकारो, धनबाद ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और बंगाल का रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का शहडोल, सुहागपुर और अनूपपुर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार का औरंगाबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलो गुरु, तो भैया आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़। चलिए आगे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक खनिज किस प्रकार के चट्टान में मिलते हैं? सबसे अधिक खनिज पूछे किस चट्टान में मिलते हैं, और सबसे अधिक कोयला पूछे, दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। अगर पूछे इंडिया में सबसे ज्यादा खनिज कहां मिलता है तो धारवाड़ चट्टान में। धारवाड़ रख लो, ये कम से कम हमको मिला है 20 बार एग्जाम में, ये इतनी बार पूछा गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा खनिज किस प्रकार के चट्टान में? तो धारवाड़ रख लो, धारवाड़। इंडिया में सबसे ज्यादा कोयला किस प्रकार के चट्टान में? तो गोंडवाना चट्टान में। नोट, इंडिया में सबसे ज्यादा खनिज पूछ रहा है धारवाड़ चट्टान में, और सबसे ज्यादा कोयला पूछे तो गोंडवाना चट्टान में। कोयला पूछे सबसे ज्यादा कोयला किस प्रकार की चट्टान में, तो गोंडवाना चट्टान में। और सबसे ज्यादा खनिज पूछे तो आंसर होगा धारवाड़ चट्टान में। रख लीजिए और बता दें कि कोयला के लिए झारखंड जाना जाता है भैया। तो झारखंड को बोलते हैं भारत का रूर। भारत का रूर लिख लीजिए, भारत का रूर। एक्चुअल में जर्मनी में एक जगह है रूर, जर्मनी में एक प्लेस है रूर जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो जहां दुनिया में कोयला मिलता है उसे वहां का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, रूर बेसिकली है जर्मनी में, लेकिन जहां पर भी कोयला मिलता है उसे वहां का रूर बोलते हैं। तो भारत का रूर झारखंड। भारत में खनिजों का भंडार गृह किस राज्य को बोलते हैं? तो झारखंड को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। सबसे ज्यादा खनिज धारवाड़ चट्टान में, सबसे ज्यादा कोयला गोंडवाना चट्टान में। झारखंड में कोयला मिलने के कारण उसे भारत का रूर कहा जाता है। चलिए आगे आ जाओ।